Welcome to the channel and the editorial, the Hindu editorial. And good morning to all of you. आप सभी का स्वागत है। आज एडिटोरियल लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं और आप कमेंट वगैरह सब नहीं करते हैं। अच्छा लगता है या नहीं लगता है, तो इसलिए अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस शो को। और आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं अपने वीडियोज़ को कैमरे को बंद कर देता हूँ। चलिए, तो आज का जो एडिटोरियल है, आज है 1 मई 2020 और ये जो मेरा चैनल है एसएससी इंग्लिश बाय पीके सिंह। तो आप इसमें और कई सारी चीज़ें एसएससी से रिलेटेड हैं और जो एडिटोरियल होते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। तो ऐसा नहीं कि ये केवल एसएससी या बैंक या यूपीएससी के लिए ये ऐसे चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो इसे कोई भी एक जनरल पर्सन एक जनरल स्टडीज़ के लिहाज से भी देख सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिहाज से भी देख सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसलिए मैं अपना केंद्र जो रखा हूँ एडिटोरियल को रखा हूँ, ताकि ये मुझे जो बेनिफिशियल करेगा, बेनिफिट करेगा, काफ़ी आगे तक बेनिफिट करेगा और आपको भी करेगा, आपको भी रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं, केवल मैंने 7 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को दिया है। वैसे तो आते हैं 20-25 वर्ड्स हैं इसमें, लेकिन केवल ज़्यादा देने का अर्थ है कि आपके दिमाग में रहेंगे नहीं। तो इसलिए कम देने का अर्थ है कि आप उसको दिमाग में रखिए। तो पहला वर्ड है, यहाँ हमारा जो पहला वर्ड है ये है सेक्टेरिएट। सेक्टेरियन का अर्थ क्या होता है? सेक्टेरियन है तो सेक्टेरियन का अर्थ है आपका सांप्रदायिक, कॉम्युनल, इसको बोलते हैं ना, कॉम्युनल। कोई भी चीज़ क्या होता है, आप किसी एक चीज़ को आप ज़्यादा ही करते हैं, एक कम्युनिटीज़ को, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। अगर आप इक्वली सभी को ये दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो कॉम्युनल नहीं कहलाएगा। तो सेक्ट से बना है, सेक्ट मतलब पंथ होता है, उससे बना है सेक्टेरियन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अर्थ तो वाइड स्प्रेड। कोई भी चीज़ काफ़ी व्यापक है, काफ़ी विस्तृत फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव। लेकिन आपको ध्यान ये भी जान देना है, एक एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है। तो यहाँ पर केवल ई का अंतर है, EXPAN जो है, यहाँ पर PEN अगर हो जाएगा तो महंगा होगा। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का अर्थ होता है सहायक या हेल्पफुल। कोई भी चीज़ आपके लिए अगर इंस्ट्रूमेंटल है तो इसका अर्थ है कि वो आपके लिए सहायक है, या आप किसी व्यक्ति के लिए अगर सहायक हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे सी इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग मी जॉब। मुझे वो जॉब दिलाने में वो मेरे लिए क्या हुई, सहायक हुई। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। अगला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का अर्थ क्या होता है, गुण। अगर हम गुण की बात करते हैं तो वो हमारा अंदर का जो गुण होता है, ये जो विशेषता होती है, करेक्टरिस्टिक्स जो होती है, वो कहलाता है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज बाई पार्टीशन। बाई पार्टीशन का अर्थ होता है द्विदलीय। ऐसा दल जो ऐसा चीज़ जिसमें दोनों दल इन्वॉल्विंग टू मेंबर और टू पार्टी, जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं जिस चीज़ में, तो वो कहलाते हैं द्विदल। यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो दो किसी भी चीज़ को सिग्निफाई करेगा। रेपुडिएट। रेपुडिएट रेपुडिएट का अर्थ क्या होता है, रिजेक्ट। आप किसी बात को रिजेक्ट करते हैं, आप नकारते हैं, तो इसका अर्थ होता है आप रेपुडिएट कर रहे हैं उस बात को। जैसे यहाँ पर भारत सरकार इस एडिटोरियल में जो है, भारत सरकार क्या कर रही है, एक यूएस की एक संस्था है, उसके बातों को वो नकार रही है, खंडन कर रही है। तो वो क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, रेपुडिएट कर रही है। तो लास्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का अर्थ होता है चिंता, जो कि आप शायद जानते ही होंगे। चलिए आज के जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो एडिटोरियल है ये फ्रीडम के बारे में है, रिलीजन और फ्रीडम के बारे में है। मैंने एडिटोरियल लिखा नहीं है, लिखना भूल गया है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो फिर इसका ये है, इन रिलीजन एंड फ्रीडम एंड रिलीजन, इनमें से रिलीजन में और फ्रीडम में से फ्रीडम को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया इस एडिटोरियल में। आते हैं, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम्स एंड कम डाउन heavily on religious violence।
बात ये हो रही है कि भारत को क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ अपनी जो यहाँ पर कई सारे रिलीजियस वायलेंस हो रहे हैं, पिछले साल जो है रिलीजियस धार्मिक हिंसा हुए थे, उसको कम करने की आवश्यकता है। उसको बहुत ही ज़्यादा जो है हुए थे, उसको कम करने की आवश्यकता है। Religion freedom, religious freedom is of paramount importance, not because it is about religion, but because it is about freedom. देखिए ये लाइन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसका इस्तेमाल आप ऐसे लिखने में, निबंध लिखने में भी कर सकते हैं। तो बात क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता जो है अपने आप में क्या है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कहने का अर्थ हुआ एक ऐसा महत्व की चीज़ है जो बहुत ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर की चीज़ है ये। नॉट बिकॉज इट इज़ अबाउट रिलीजन, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिलीजन है, ये जो फ्रीडम रिलीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं, बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम, यानी रिलीजियस फ्रीडम जो ये शब्द है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्रीडम जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें रिलीजन जुड़ा हुआ है। यानी धर्म से भी ऊपर किसको रखा गया, यहाँ पर फ्रीडम की बात हो रही है। चलिए, बहुत ही